जैसा कि देखा जाता है यूनिट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी कर लो बुक का। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चन हो गए, दूसरा पार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कर्ज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन कर्ज को अन्य किस नाम से जाता है? ईपोक। किसके? ईपोक। ईपोक के नाम से जाता है। ऑक्सीजन कर्ज को ईपोक, डी ऑप्शन के नाम से जाता है। व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन खपत ईपोक का तेज चरण यानी कि तेज चरण मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तेज चरण किसके लिए उपयोग किया जाता है? लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में बदलना, एटीपी तथा फॉस्फेट, पीसी भंडार की बहाली, मांसपेशियों को सूक्ष्म फूटने की मरम्मत तथा शरीर का तापमान कम करना। इसमें ऑप्शन आएगा बी, एटीपी को पीसी भंडार की बहाली यानी कि एटीपी और फॉस्फेटिव भंडार की बहाली की जाए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। ठीक है, वेसेटोरोनिया। वेसेटोरोनिया किसमें पाया जाता है? वेसेटोरोनिया अच्छा, सोमेटोट्रोनिया ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, और सेरेब्रोट्रोनिया। ठीक है, अब इसमें बताना है वेसोट्रोनिया। वेसोट्रोनिया किसमें पाया जाता है? आरामदायक, मिलनसार, खाने तथा सुखाने की शौकीन व खुशमिजाज यानी कि मोटा शरीर वाला वेसेटोनिया पाया जाता है। ठीक है, मोटा शरीर वाला वेसेटोनिया पाया जाता है। दूसरा में आ जाता है सोमेटोटोनिया। सोमेटोटोनिया किस में पाया जाता है? ऊर्जावान, आक्रामक, निडर, साहसी, ये सोमेटोनिया यानी कि ठीक है, और ये पाया जाता है मजबूत व्यक्ति। जबकि सेरेब्रोटोनिया पाते हैं अंतर्मुखी, शर्मिला, बौद्धिक, सामाजिक रूप से अलग रहने वाला यानी कि पतला व्यक्ति इसमें पाया जाता है। यानी कि मोटा व्यक्ति, फिर पतला, फिर ये साहसी, मजबूत व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार वार्म अप के दौरान यदि शरीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है तो आधारित चयापचय BMRI कितने वृद्धि हो जाती है? कितने परसेंट वृद्धि? 14% वृद्धि हो जाती है। कितनी? 14% वृद्धि हो जाती है। वार्म अप के दौरान शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए? कितना? 38.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। कितना? 38.5 डिग्री से ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम लयबद्ध व्यायाम का उदाहरण है? लयबद्ध मतलब बार बार कौन सा है? लेजियम। कौन सा है? लेजियम। ना तो बार लो तो 100 मीटर भी नहीं है। कैलिस्थेनिक्स व्यायाम मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित है? डी पर, शरीर के वजन पर। किस पर? शरीर के वजन पर होती है कैलिस्थेनिक, पानी के प्रति नहीं। लिम्ब रिंग डाउन को सामान्य और किस नाम से जाना जाता है? लिम्बिक डाउन को इसको कूलिंग डाउन के नाम से जाता है। किसको? कूलिंग डाउन के नाम से भी जाना जाता है। कूलिंग डाउन के नाम से जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वार्म अप का मुख्य शारीरिक उद्देश्य क्या होता है? वार्म अप का मुख्य शारीरिक उद्देश्य क्या होता है? मांसपेशियों का तापमान बढ़ाता है, सही बात है। रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, सही बात है। वार्म अप करते हैं। चोटों से बचाव करता है, उपयुक्त सभी आता है। एरोबिक नृत्य डांस और स्टेप एरोबिक किसके उदाहरण है? स्टेप एरोबिक किसके उदाहरण है? इसका स्टेप एरोबिक डांस आता है लयबद्ध उदाहरण। किसका? बार बार लयबद्ध उदाहरण है। कौन सा? लयबद्ध यानी कि रिदमिक एक्सरसाइज। कौन सा? रिदमिक एक्सरसाइज। सामान्य वार्म अप की अवधि कितनी होनी चाहिए? सामान्य वार्म अप की अवधि होती 15 से, तो दे नहीं रखा इसमें आएगा 15 से 30 मिनट। सामान्य वार्म अप की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट होना चाहिए। कंडीशनिंग का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? कंडीशनिंग का मुख्य केंद्र बिंदु है
शरीर को खेल की विशिष्ट मांगों के अनुरूप डालना। कंडीशनिंग मतलब शरीर को खेल की विशिष्ट मांगों के अनुरूप डालना। निम्न में से कौन सा वार्म अप मानसिक लाभ है? मानसिक रूप से लाभ होता है किसका? एकाग्रता को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। वार्म अप मानसिक रूप से लाभ होता है, एकाग्रता का बढ़ाना। ठीक है, यह पसीना आना, हृदय गति बढ़ाना, मांसपेशी में लचीलापन, ये तो है ही, लेकिन एकाग्रता को बढ़ाता है। 73 में। 74 में वार्म अप प्रदर्शन में सुधार के साथ साथ चोटों से बचाव करता है। क्या करता है? चोटों से बचाव करता है। ठीक है, ऊतकों में तापमान को बढ़ाकर मांसपेशियों के संकुचन तथा शीतलीकरण की दर का तेज करता है, शीतलीकरण दर तेज करता है। इसमें पे क्या बताया गया है? दोनों सही हैं तथा AR का सही RA की सही व्याख्या करता है। लयबद्ध व्यायाम के लाभों के संदर्भ सही खतरों का चुनाव कीजिए। लयबद्ध व्यायाम में, लयबद्ध में यह समन्वय में सुधार करता है। ठीक है, कंडीशन ये देश संबंधित स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, गतिविधि को अक्सर संगीत ताल के साथ जोड़ता है। ठीक है, 3 पे सही है। इसमें मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना तथा सहन शक्ति नहीं होती है, सहन शक्ति नहीं होती। इसमें ओनली 3 ही आएगा, सहन शक्ति होती है इसमें। ठीक है, 3 मतलब ओनली कितना? 1, 2 और 3 आएगा। यह समन्वय की सुधार करता है, हृदय स्वास्थ्य संबंध को बढ़ावा करता है, गतिविधि अक्सर संगीत और तालमेल बढ़ाता है। कूलिंग डाउन की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? कूलिंग डाउन क्या होता है? कूलिंग डाउन के बारे में सत्य बताया गया है कि शरीर की कूलिंग डाउन में कौन सा एक कूलिंग डाउन में शरीर को वापस सामान्य स्थिति में लाना होता है। कूलिंग डाउन में होता है, यानी कि गर्म करने के बाद में, दौड़ने के बाद में, तो उसके बाद में कूलिंग डाउन में क्या किया जाता है? लैक्टिक एसिड, किसका? लैक्टिक एसिड को निष्पादन में मदद करता है, निष्कासन में मदद करता है। इसे अचानक रोक देना चाहिए, नहीं, अचानक नहीं रोकना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। यह मांसपेशियों के जकड़न को कम करता है, सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वार्म अप और कंडीशनिंग के मुख्य अंतर क्या होते हैं? वार्म अप और कंडीशनिंग के मुख्य अंतर क्या होता है? इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन बताया गया है, वार्म अप तात्कालिक तैयारी है, वार्म अप तात्कालिक तैयारी, जबकि कंडीशनिंग दीर्घकालीन अनुकूलन है। दीर्घकालीन कंडीशन मतलब अनुकूलन है, यानी कि किसी खेल के लिए उसकी कंडीशनिंग होता है, ये अलग हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। शरीर के तापमान में वृद्धि का चयापचय पर क्या प्रभाव पड़ता है? चयापचय पर क्या प्रभाव पड़ता है? चयापचय पर एंजाइम गतिविधि को बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन तेज होता है। एंजाइम, इसके शरीर के तापमान में वृद्धि चयापचय पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें एंजाइम गतिविधि घट जाती है, जिससे चयापचय दर स्थिर रहती है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 78 में 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 की एंजाइम गतिविधि बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन तेज हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन कैसी होती है? तेज हो जाती है, इसमें ऊर्जा उत्पादन तेज हो जाती है। सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर देते हैं। वार्म अप सम्मिलित करना है कि वार्म अप क्या करता है? सम्मिलित करना है वार्म अप, कंडीशनिंग, लयबद्ध व्यायाम और कूलिंग डाउन। ठीक है, इनको जोड़ना है। वार्म अप किससे जोड़ता है? वार्म अप किससे जोड़ता है? देखो, सबसे वार्म अप करता है शरीर के तापमान 1% बढ़ाता है। ठीक है, कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग में क्या होती है? कंडीशनिंग में 2 आता है। देखो, पहला आता है वार्म अप क्या होता है? शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ये। ठीक है, कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग में 2 खेल की विशिष्ट तैयारी के लिए अनुकूल क्रिया, कंडीशनिंग। ठीक है, लयबद्ध व्यायाम में क्या होता है? लयबद्ध व्यायाम में संगीत तालमेल के साथ। कूलिंग डाउन मतलब सामान्य स्थिति में आना, कूलिंग डाउन सामान्य स्थिति में आना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्न में से कौन सा कैलिस्थेनिक व्यायाम का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कैलिस्थेनिक व्यायाम का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है कैलिस्थेनिक? जबकि पुशअप्स भी है, पुलअप्स भी है, पुशअप्स भी है, पुलअप्स भी है,
इक्वॉन्स भी है तथा ट्रेडमिल पर दौड़ना, ये नहीं है, ट्रेडमिल पर नहीं है, ये ट्रेडमिल पर दौड़ना ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कंडीशनिंग प्रक्रिया में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या अर्थ है? ओवरलोड का क्या अर्थ? ठीक है, ओवरलोड का क्या अर्थ है? ए, व्यायाम की तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाना, ओवरलोड पर। ठीक है, लयबद्ध व्यायाम स्कूल में किस रूप में कार्य करते हैं? किस रूप में कार्य करते हैं लयबद्ध व्यायाम में? केवल परीक्षा के लिए नहीं, केवल सजा के रूप में नहीं, मनोरंजन शारीरिक विकास के साधन के रूप में करते हैं, मनोरंजन और शारीरिक विकास साधन के रूप में करते हैं। कैलिस्थेनिक्स के उदाहरण है कौन सा? कैलिस्थेनिक्स के उदाहरण कौन सा है? बी, पुलअप्स है, पुलअप्स कैलिस्थेनिक्स के उदाहरण। कैलिस्थेनिक्स के जनक किसे कहा जाता है? परहेंद्र लिंग को कहा जाता है। कैलिस्थेनिक्स के जनक किसे कहा जाता है? परहेंद्र लिंग को। रिथमिक एक्सरसाइज से तात्पर्य है, रिथमिक एक्सरसाइज से तात्पर्य संगीत या किसी लय के साथ व्यायाम करना, रिथमिक। ठीक है, रिथमिक। स्क्वेट एक्सरसाइज करने में किस मांसपेशी की भूमिका नहीं होती है? स्क्वेट यानी कि स्क्वेट में किसकी होती है? हैमस्ट्रिंग की होती है, बाइसेप फेमोरिस की होती है, ग्लूटियस की भी होती है, जैसे कि ट्रिपजेस की नहीं होती, ट्रिपजेस इसकी नहीं होती है स्क्वेट एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, यदि आप अपने पेट की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक रूप से अपने किसको मोड़ना चाहिए? कूल्हों को मोड़ना चाहिए। किसको? कूल्हों को मोड़ना चाहिए, उसको कूल्हों को मोड़ना चाहिए। ठीक है, लयात्मक व्यायाम का रूप इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है लयात्मक व्यायाम का इनमें रूप? वेट लिफ्टिंग नहीं है, जबकि लेजियम है, डंबल एक्सरसाइज है, फ्लोर एक्सरसाइज, ये तीनों है। निम्न से लयबद्ध व्यायाम को कौन से खेलों में देखा जा सकता है? कौन से खेलों में देखा जा सकता है? जिम्नास्टिक में देखा जा सकता है। वॉलीबॉल खिलाड़ी का खेल से पूर्व स्मैशिंग करना कौन से श्रेणी का वार्म अप है? कौन से श्रेणी का वार्म अप है? विशिष्ट वार्म अप है, यानी कि वॉलीबॉल खिलाड़ी को पूर्व स्मैशिंग करना कौन से का विशिष्ट वार्म अप बताया जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी का प्रदर्शन क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर? क्या पड़ता है? यह आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक आत्मविश्वास बढ़ता है तथा मानसिक तत्परता सुनिश्चित करता है। आधारीय चयापचय दर का पूर्ण रूप क्या है? आधारीय चयापचय BMR का पूर्ण रूप है बॉडी मास इंडेक्स। BMR का मतलब क्या होता है? BMR का मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट आता है, ऑप्शन नंबर सी। फिजियोलॉजी के अनुसार वार्म अप से मांसपेशियों में ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का पृथक्करण आसान हो जाता है, ऑक्सीजन का पृथक्करण आसान हो जाता है। ऑक्सीजन वार्म अप के संदर्भ में रैंप का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होती है? क्या है रैंप की फुल फॉर्म? क्या होती है रैंप की फुल फॉर्म? रेस एक्टिव मोबिलाइजेशन पोजीशन बताया गया है। ठीक है, कूलिंग डाउन के दौरान हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कूलिंग डाउन हृदय गति पर क्या प्रभाव आता है? ये धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ती है। दार्शनिक विचारधारा और शारीरिक शिक्षा में उनके योगदान का मिलान करें। क्या के लिए योगदान का मिलान करें? ठीक है, अभी मिलान करते हैं। आदर्शवाद किसे कहा जाता है? आदर्शवाद का व्यक्तित्व विकास तथा नैतिक चरित्र का निर्माण आदर्शवाद में। आइडियलिज्म तथा रिलिज्म यथार्थवाद। दूसरा यथार्थवाद में क्या आता है? वैज्ञानिक प्रशिक्षण। यथार्थवाद वैज्ञानिक प्रशिक्षण शरीर की तथ्यों पर जोर देना तथा प्रयोजनवाद प्रेगमेटिज्म प्रयोजनवाद में क्या बताया गया है? सामाजिक अनुभव सामूहिक रूप से खेल बताया गया है। ठीक है, प्रकृतिवाद में खेल के माध्यम से प्राकृतिक विकास का स्वतंत्र करना बताया
गया है। आगे चलते हैं। एक कथन को दो कथन, एक कथन और दो कथन के बारे में बताएं। प्रयोजनवाद शारीरिक शिक्षा में गति तथा अनुभवों को सिखाने का समर्थन करता है। सही बात है प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवादियों का मानना है कि जो गतिविधियां व्यावहारिक रूप से उपयोगी हैं और जीवन की समस्याओं को हल करती हैं तो वे शिक्षा का आधार होनी चाहिए। किसके आधार होना चाहिए? शिक्षा का आधार होना चाहिए। शिक्षा का आधार होना चाहिए, यानी कि दोनों सही हैं। प्रयोजनवाद ए और बी, ए आर दोनों सही हैं। ठीक है। अभिकथन तथा यथार्थवाद तथा शारीरिक शिक्षा को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में देखा जाता है। अनुशासन के रूप में देखा जाता है। अनुशासन के रूप में देखा जाता तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, 58 में यथार्थवाद शारीरिक शिक्षा को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में जाता है। यथार्थवाद को यह दर्शन मन की तुलना में पदार्थ इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को अधिक महत्व देता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को अधिक महत्व देता है, यानी कि दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। शारीरिक शिक्षा में आदर्शवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्शवाद के कथन में बताएं। आदर्शवाद में शिक्षक क्या बताया गया है? इसमें यह शिक्षक को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह शारीरिक शक्ति से अधिक आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को महत्व देता है। ठीक है, और प्लेटो ने इस विचारधारा को समर्थन बताया गया। इसका आदर्शवाद का। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप है कैसा होना चाहिए? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? खेल गतिविधियों में कृत्रिम के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए। ठीक है, बालक को प्रकृति के सानिध्य में स्वतंत्र रूप से सीखने देना चाहिए। सही बात है। इसमें कठोर अनुशासन तथा दंड प्रावधान होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 तथा रूसो ने इसका प्रबल समर्थन किया था। रूसो, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह प्रसिद्ध कथन किस दर्शन के करीब है? किस दर्शन के करीब है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये किस दर्शन के करीब है? यथार्थवाद का बताया गया। यथार्थवाद बताया गया है 101 में 1। ठीक है, शिक्षा में प्रयोजनवाद अथवा प्रयोजनतावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन डीवी को जाना जाता है। किस दार्शनिक विचारधारा ने शारीरिक शिक्षा में वैज्ञानिक माप और मूल्यांकन की नींव रखी थी? किसने रखी थी वैज्ञानिक माप? यथार्थवाद ने रखी थी वैज्ञानिक माप तथा शारीरिक शिक्षा में। एक सूची को दो सूची से मिलाना है। एक नंबर सूची को दूसरे नंबर सूची से मिलाना है। ठीक है, एक नंबर सूची को दूसरे नंबर सूची से मिलाना है। ठीक है, यूनान का लेखक कौन था? यूनान का कौन था? यूनान का एथलेटिक्स संस्थापक था। ठीक है, यूनान का था। सॉरी, 1 में 4 आएगा। सही है, 1 में 4। ठीक है, रोम का क्या था? रोम का देख लो, दूर दी फ्रांस पता। फ्रांस का क्या आएगा? योग मलखम। फ्रांस का योग मलखम। नहीं सॉरी, देखो 1 में क्या आएगा? यूनान में क्या आएगा? एथलेटिक्स संघ का संस्थापक। तो रोम में क्या आएगा? रोम में आएगा भिडंत। रोम में क्या आएगा? भिडंत। 3 में आएगा फ्रांस में टूर डी फ्रांस। तब भारत में क्या आएगा? भारत में आएगा 3 योग मलखम। ठीक है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना क्या कहलाता है? लोगों को प्रेरित करना क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। क्या? नेतृत्व। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्न से समय गतिशीलता के गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? समय के मापदंड नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं, अनन्य शासक, जबकि समूह मनोबल है, मानदंड है, सामंजस्य। निम्नलिखित में से खेल समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगस्टे क्राम्टे को जाना जाता है। खेल समाजशास्त्र किसको जाता है? डॉक्टर हेरी। खेल समाजशास्त्र का जनक। ठीक है, डॉक्टर हेरी एडवर्सन।
खेल समाजशास्त्र खोरी डॉक्टर हैरी एडवर्डसन। जबकि ISSA खेल समाजशास्त्र हेतु गठित संघ जिसका पूरा नाम क्या है? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या नाम है? डी, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। इंटरनेशनल सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। किसी व्यक्ति का व्यवहार किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? मित्र समूह से। एक बालक का सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा में है। क्या है? एक लक्ष्य है। निम्न में से क्रियाबोध से संबंधित असत्य कथन को वांछित कीजिए। क्रियाबोध को सत्य वचन वांछित कीजिए। ठीक है। यह सेंस खेल के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करती है। क्रियाबोध अतिरिक्त खर्च करती है। ठीक है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र किस भाषा के शब्द से बना है? सोशियोलॉजी किस भाषा के शब्द से होता है? लैटिन। सोशियो प्लस लॉजी मतलब यूनानी भाषा से बना है। ठीक है। डॉक्टर हैरी एडवर्ड द्वारा लिखित वह प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसे इस क्षेत्र की पहली एकीकृत पाठ्य पुस्तक माना जाता है? क्या माना जाता है? एक, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स माना जाता है। ठीक है। खेलों में ग्रुप डायनेमिक्स के विकास की उचित 4 प्रमुख अवधारणा का चयन कीजिए। डायनेमिक्स की 4 अवधारणाओं का: फॉर्मिंग, स्ट्रोमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ये डायनेमिक्स बताया गया। एक ऑप्शन इनमें से एक प्रभावी नेता को अपने अनुयायियों के व्यवहार को नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। कारण नेतृत्व एक पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है जो सामान्य उद्देश्य की खोज में लगी मानव शक्ति को निर्देशित करती है। यह कथन है। कथन कौन सा है? ए आर दोनों सही हैं। यानी कि एक प्रभावी नेता को अपने अनुयायियों के व्यवहार को नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। तथा दोनों ऑप्शन सही है। नेतृत्व निम्न से कौन सी लोकतांत्रिक नेतृत्व दर्शाता है? कौन सा लोकतांत्रिक नेतृत्व दर्शाता है? बी, नेता और अनुयायी के मध्य पारस्परिक क्रिया तथा सहयोग दर्शाता है। एक सामाजिक रूप से विकसित खिलाड़ी की पहचान क्या होती है? एक सामाजिक रूप से खिलाड़ी की पहचान जिसमें संचार कौशल तथा सहानुभूति तथा टीम वर्क जैसे गुण होना चाहिए। ठीक है। सामाजिकरण के तंत्र और कारक के रूप में कोच की क्या भूमिका होती है? कोच की क्या भूमिका होती है? यह है वह आदर्श उदाहरण के रूप में मूल्यों का संचार करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सी, सामाजिकरण केवल बचपन में ही होता है और वयस्क होने पर रुक जाता है। असत्य कथन है। ठीक है। ये है। जबकि सभी शपथ करते हैं एक व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। एक व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाकृत परिचित होता है। यह समाजशास्त्र एक सशक्त माध्यम है। इनकी ऑप्शन नंबर असत्य, सी गलत है। ठीक है। एक टीम में खिलाड़ी प्रतिभाशाली है लेकिन बार बार टकराव तथा भूमिका को लेकर भ्रम और सत्ता संघर्ष हो रहा है। यह टीम समूह गतिशील के किस चरण में है? किस चरण में बताया गया? स्ट्रोकिंग। किस में बताया गया? स्ट्रोमिंग में बताया गया। इनमें से कौन सी स्थिति सकारात्मक समूह गतिशीलता को सबसे बेहतर दर्शाता है? सबसे बेहतर दर्शाता है कौन सा है? आपसी विश्वास, साझा जिम्मेदारी, खुला संवाद बताता है। ठीक है। समूह सामंजस्य खिलाड़ियों को हर परिस्थिति में साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। सामंजस्य केवल भावनात्मक लगाव पर आधारित होता है। ये सही है। ए तथा उसमें क्या आएगा? ये ऑप्शन सही है तब ये ऑप्शन गलत है। इसमें सामंजस्य केवल भावनात्मक लगाव पर आधारित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्न वर्गीकरण में से स्पष्ट कीजिए नेतृत्व शक्ति के मुख्य किस आधार पर है? ठीक है। आधार पर है। ठीक है। अब इसमें देखना है सत्ता, नेतृत्व शैली तथा शक्ति आधार। नेतृत्व शैली में क्या बताया गया? सत्तावादी। नेतृत्व में सत्तावादी बताया गया। इसको आप आराम से देखना। ठीक है। देख लेना इसको आराम से।
समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि क्यों विकसित हुआ है समाजशास्त्र? सामाजिक परिवर्तनों को समझना था। ठीक है। यदि कोई खेलों में जाति, लिंग, वर्ग के प्रभाव का अध्ययन करता है तो किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? सामाजिक संरचना पर। किस पर? सामाजिक संरचना। खेलों के माध्यम से सामाजिक स्तर में ऊपर उठना किस अवधारणा को दर्शाता है? किस अवधारणा को ऊपर उठना? सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए खिलाड़ी खेल छात्रवृत्ति के माध्यम से विश्वविद्यालय तक पहुंचते हैं तो किस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को उदाहरण है? किस प्रकार की उदाहरण? ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके संख्यात्मक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संख्यात्मक एकीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। मापन क्या कहलाता है? मापन। हृदय संवेदनशील शक्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? कौन सा उपयुक्त परीक्षण? 12 मीटर दौड़। BMI बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है? भार इंटू कद स्क्वायर। भार इंटू कद स्क्वायर। भार इंटू कद स्क्वायर आएगा। ये रहा भार इंटू ने सी ऑप्शन आएगा। कौन सा? भार बट्टा कद स्क्वायर इंटू नहीं आएगा कद स्क्वायर। परीक्षण की वह विशेषता क्या कहलाती है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह ठीक वही माप रहा है इसके लिए उसे बनाया जाता है? इसके बाद सी वैधता। क्रॉस वेबर परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रॉस वेबर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डी न्यूनतम पेशीय शक्ति। ऑफर संस्था हालिया नाम क्या है? ऑफर का हालिया नाम क्या? ऑफर का सेफ अमेरिकन है। सेफ अमेरिकन। शारीरिक फिटनेस देने कार्यों को बिना अत्यधिक थकान के पर्याप्त ऊर्जा के साथ फुर्ती सतर्कता करने की क्षमता जिससे अवकाश के समय गतिविधियों को आनंद लिया जा सके और अप्रत्याशित आपात की स्थिति में सामना किया जा सके। यह परिभाषा किस लेखक के द्वारा दी गई है? किस लेखक के द्वारा दी? H. हैरिसन क्लार्क के द्वारा दी गई है। एक व्यक्ति जिसका वजन 90 किलोग्राम है, कद 184 सेंटीमीटर है तो BMI माप के उपरांत किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है? अतिरिक्त भार में रखा जाता है। काफ हिल रेज व्यायाम निम्न में से कौन सी मांसपेशी में भाग लेती है? काफ हिल सोलियस में भाग लेती है। एरोबिक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एरोबिक की अवधारणा कपूर ने की थी। डॉक्टर कपूर ने की थी। ठीक है। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट बैटरी में कुल कितने आइटम परीक्षण मापे जाते हैं? अमेरिकन कितने आइटम मापे जाते हैं? 6। स्क्रीन फोल्ड कैलिपर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? शरीर की वसा। एथलीट्स के पैर की विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ए. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किया जाता है। क्वेंटलेंट सूचकांक का आधुनिक नाम क्या है? BMI। ठीक है। शटल रन के माध्यम से क्या मापा जाता है? शटल रन के माध्यम से क्या मापा जाता है? चपलता। किसमें? एजिलिटी। VO2 मैक्स क्या दर्शाता है? VO2 मैक्स क्या दर्शाता है? अधिकतम ऑक्सीजन खपत की क्षमता दर्शाता है। परीक्षा चयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का क्या अर्थ है? व्यवस्था का क्या अर्थ है? समय, उपकरण तथा प्रशासन में आसानी। सिट एंड रिच परीक्षण क्या मापा जाता है? सिट एंड रिच से परीक्षण क्या मापा जाता है? बी. निचले हिस्से का लचीलापन। काइनेथ्रोपोमेट्रिक्स के जनक किसे कहा जाता है? विलियम रोज को कहा जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मानव मिति के जनक किसे माना जाता है?
अल्फ्रेंस वर्टिलोन को माना जाता है। बिना थकान के दैनिक कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 148 में शारीरिक दक्षता कहा जाता है। ठीक है। परिणाम और निष्पक्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिणाम और निष्पक्ष निकालने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स व्यक्ति के स्वास्थ्य को पूर्ण सटीक माप नहीं है तथा बीएमआई मांसपेशी के वजन वसा अंतर नहीं कर पाता, इससे मस्कुलर व्यक्ति में अस्वस्थ दिखाया जा सकता है। इसमें क्या कहते हैं? ये आर दोनों सही है, आर की व्याख्या करता है। सही बात है। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान NPET के बारे में क्या कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बी, केवल पेशीय खिलाड़ियों को डिजाइन किया जा सकता है। कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1959 से 60 में की गई थी। उद्देश्य भारतीय जनता फिटनेस प्रति जागरूक लाना। भारत सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। JCR टेस्ट में अक्षरों को सही चुनित की थी। JCR टेस्ट में कहते जंप आ गया, वर्टिकल जंप, चिनअप्स और शटल रन। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के दौरान फिटनेस इंडेक्स की गणना करने के लिए किस डेटा की आवश्यकता होती है? किस डेटा की आवश्यकता है? व्यायाम की अवधि तथा रिकवरी प्लस काउंट की। निम्नलिखित परीक्षणों को उनके विकास के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या है? कालक्रम से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, फिर उसके बाद में JCR टेस्ट के बाद में क्रॉसओवर टेस्ट को अमेरिकन यूथ फिटनेस टेस्ट। निम्नलिखित से कौन से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? स्वास्थ्य संबंधी सील, चपलता, एजिलिटी नहीं है। जबकि कौन कौन से? मांसपेशियां शक्ति है, लचीलापन है और शरीर की संरचना, बॉडी कंपोजिशन है। ये प्रकार ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। 155 क्वेश्चन।